जगन्नाथ जी ठाकुर तो हमारे ही ठाकुर हैं, कोई अलग ठाकुर थोड़ी है। अरे हमारा ही मोहन है। गोपी की कथा सुन के पिघल के, राधा रानी की कथा सुन के पिघल के बन गया है, अलग थोड़ी मानते हैं। वहां उस रूप में बैठे हुए हैं और एकदम प्योर अपना है। वहां जितना भी आप देखो, जयदेव जी ने जो लिखा है वो राधा कृष्ण के लिए लिखा हुआ है, और उसी को ओढ़ के सो रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं। कौन? हमारी ठाकुर है अपना। दिन भर वही पद चलते रहता है। उनको भोजन करने का ज्यादा मन था तो वहां चले गए। वो 52-56 मन खाने का मन था बाहर। बड़ी भारी भिड़ंत हो गई थी। माधवदास बाबा यहाँ वृंदावन भी आए थे। स्वामी श्री हरिदास में माधवदास बाबा भिड़ंत हो गया था दोनों ठाकुर लेकर के। तुम्हारा ठाकुर ऐसा तो तुम्हारा ठाकुर ऐसा। वो बड़ी प्यारी कथा है, फिर मौज आएगी तो सुनाएंगे, बहुत सुंदर। भिड़ गए थे दोनों और विनोद हो रहा था, आनंद हो रहा था दोनों के बीच में। उलाहना दे करके चना खवाई दिया इनको, ठाकुर जी को। माधवदास बाबा आए थे, भूख इतनी लगी थी कि चना का भोग लगा दिए। अब बिहारी जी का भोग अभी लगाने था, 56 भोग। अब माधवदास बाबा लगावे तो बिहारी जी माने कैसे? बिहारी जी का प्राकट्य हो गया था, खा पी के तैयार। और हरिदास बाबा लगावे तो खाए नहीं। बोला जय जय क्या हुआ? बोला वो माधवदास ने चना खवाई दी। माधवदास ने चना खवाई दी? हरिदास जी को लगा कि हमारा ठाकुर बहका दिया। बोले इस बात को माधवदास है तो बोला हमारा ठाकुर बहका दिया। बच्चा जान के आप जो है लोग देते हैं। चना खिलाई दी, बेचारे के पेट में हमारा दर्द हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी इतने जाके अपना खिलाइए वहां पर। आपके हैं लकड़ी के इतने बड़े, हमारे छोटे से हैं, बड़े कोमल हैं, प्रिया प्रीतम, एक में मिलित तनु है, वो छोटे से हमारे मुलायम हैं। तो हरिदास वो जगन्नाथ बाबा, हाँ हाँ हमको सब कड़ूला बेच के खाने वाले हमको पता नहीं है क्या। हाँ तो कटहल कौन चुराने गया था? अब शुरू हो गए दो, और भक्त घेर लिए। बोला सब आनंद आ गया, दो बाबा मिले। बोला ये हम बहुत हिसाब से खिलाते अपने ठाकुर जी को। इतना सा गरम, इतना सा ठंडा में गड़बड़ी हो, इतनी सी मिश्री कम बेसी हो जाए, इतना सा नमक इधर उधर हो जाए तो ठाकुर जी की तबीयत ठीक नहीं होती है। बोला हाँ छुई मुई है आपके ठाकुर जी। हाँ तो हैं कि आपका 52 मन भात खाने वाले नहीं है मेरे ठाकुर जी, खिलाई जाए अपने ठाकुर जी। बड़ी भारी लीला, काफी देर तक। और भक्त तो कृत्य हो गए। दो बाबाओं का मिलन, आनंद आ गया। अब माधवदास जी चैतन्य महाप्रभु के एक तरीके से गुरु भाई, महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य, तो काफी सीनियर है उस मामले से, इसलिए सम्मान चारों तरफ था। जीव गोस्वामी उस समय थे वृंदावन में, पर जीव गोस्वामी के पास गए तो जीव गोस्वामी लेट गए दंडवत। हमारे गुरुजी, हमारे चाचा, उनके गुरुजी महाप्रभु के गुरु, तो वो रस लेने आए थे। बोला ये तो दंडवत हो गए, इनसे तो रस होगा नहीं। रस भी देखिए समान वयस में ही होता है, जहां समान थोड़ा मामला बने, नहीं तो गुरुजन का जहां भाव आ जाता है वहां रस नहीं हो पाता। फिर गुरुजन का भाव आ जाए तो रस विगलित नहीं होता। हाँ खूब रस बरसा चलते रहता है, खूब मौज एकदम आपस में। तो फिर जैसे भी करके भगवान ने माधवदास जी ने फिर बिठा करके फिर उनको खिलाया पिलाया। अब माधवदास जी को इतना भूख लगता था कि मत पूछो, जबकि वो ऐसे थे कि एक दिन खाएं तो 4 दिन याद नहीं रहता था उनको। पर जब वो जगन्नाथ जी से वृंदावन आए तो जगन्नाथ जी बालक रूप में उनके साथ हो लिए। वो 2-3 जगह डांट के भगाए भी, लेकिन फिर दूसरा रूप बनाने में छोड़ने को तैयार ही नहीं। हमको तो लगता है हमको भी डर हो गया कहीं जाकर उधर के न हो जाए। ये सोच रहे हैं हमारा बालक है, जगन्नाथ सोच रहे हैं हमारा बालक है, कहीं कोई बहका न दे हमारे बाबा को। दोनों को चिंता रहती है, बाबा को चिंता रहती है हमारे ठाकुर को न बहका दे, ठाकुर को चिंता है हमारे बाबा को न कोई बहका दे। दोनों एक दूसरे की चिंता करते रहते। तो माधवदास जी को बड़ी भूख लगने लगी। क्यों? सुबह 7 बजे भूख लग जाती है। वो भी कहते कि हमारा तो ऐसा स्वभाव नहीं है। तो ये सब जगन्नाथ जी की प्रेरणा थी, भीतर पेट में बैठ के भूख लगा देते। बोला बाबा को कहीं से मिलेगा तो हम भी उसमें पा लेंगे। वो अपने जुगाड़ में रहते थे
और पूरा वृंदावन यात्रा में ऐसे भूख लगाते रहे और इनको जगह जगह निमंत्रण होता रहा, छक के जगन्नाथ जी खाते रहे। पेट कहाँ बेचारे का भरा होगा, 52-56 मन भात खाने वाले कहां से उनका, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत खा पी के अपना काम चलाते थे जगन्नाथ जी। तो ऐसे बाबा की बड़ी इच्छा थी कि जगन्नाथ जी जाएंगे दर्शन, लेकिन वृंदावन के प्रति इतना प्रेम था कि सोचते आज जाएंगे कल जाएंगे, बूढ़े हो गए, शरीर असक्त जैसा लगने लगा। बोला अब जा भी पाएंगे कि नहीं, क्या करेंगे। सोई रात में एक दिन जगन्नाथ जी आ गए और आकर स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि सुनो बाबा, वो हमारो मन है यहाँ आवे को। और ये बोला हमारा जाना ही मुश्किल है, और साथ में आपका वजन देखें, और पहले हम लाएंगे कैसे, कौन देगा हमको, कौन देगा हमको। तो बोला वो तो जो भी देखो 2 आषाढ़ आ गया है, हमारा पुराना विग्रह अब क्रिया होने वाला है, नया आने वाला है, उसी को लेके आ जाओ, हमारा बहुत मन है। और अंत में उन्होंने कहा कि हमको भगा के ले आओ। चलो, अरे भगा के ले आओ, क्या फूल हैं आपको भगा के ले आओ। देखो भगवान भी सपना देते हैं भगा के ले आओ, केवल लड़का लड़की नहीं देते, लड़की नहीं लिखती केवल लेटर कि हमको भगा ले चलो, केवल रुक्मणी नहीं लिखी है, भगवान ही लिख रहे हैं कि हमको भगा के ले चलो यहां से, हमको वृंदावन रहने का मन है। तो बूढ़े हरिदास बाबा में जान आ गया, बोला कि भगवान जब कहें तो हम जाएंगे। पैदल निकल पड़े, ठाकुर जी को भगा के लाना है। गए वहां जाकर के राजा को बोले, राजा बोले वाह क्या प्रमाण है आपके, ऐसा तो हर बार लोग आएंगे और मांग मांग के ले जाए, हमको सपना आया है, झूठा सपना, ये सब मैं नहीं मानता, जो परंपरा है वही होगी। तो हरिदास बाबा को लगा कि ठाकुर जी तो बड़ी ठगे, हमको जब सपना दे सकते थे रजवा को नहीं दे सकते थे, पहले राजा को तैयार कर देना चाहिए था, फिर हमको तो बुला लिए, पैदल चल के हम बूढ़ा आदमी आ गए और यहां कोई तैयारी नहीं है इनकी भागने की। तब कहते हैं रात्रि में पुनः भगवान ने, जगन्नाथ जी ने राजा को कहा कि बाबा आयो है, हमको दे दे, बाबा हमको वृंदावन ले जाएंगे, तैयारी कर दे पूरा ले जाने का। तो उस समय राजा ने रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को विराजित कराया, सैकड़ों सैनिक के साथ पुरी से वृंदावन रथ से आए हैं। आज भी वही विग्रह, लॉकडाउन कभी खुले दर्शन करने का मौका मिले तो कर लियो। एकमात्र वही जगन्नाथ जी हैं जिनको विसर्जित नहीं किया गया है, वो यहाँ पर हैं ठाकुर जी, अपनी मर्जी से आए हुए। तो देखो इन लोग यहीं पे बालक हुए, यहीं पे जवान हो रहे हैं। वो जो पेट में लटका हुआ है ना खुरपुचिया, वो किसमिस निकालने आया था, ये नहीं, बड़े वाले नहीं। ओ इतना बड़ा, अंदर घुसा छोटा वाला उसको, एक में पेट नहीं भर रहा है कि अब रिस्क ले ही लिया है तो सब निकाल दो, सब निकाल के फिर कप से पेट में। उसको क्या खाना है, उसको तो कुछ होता है, इतने छोटे बंदर कुछ खा नहीं पाते, ये खाली तोड़ते हैं हर चीज को, इनको जो दे दो उसको तोड़ देंगे, काट देंगे। तो भगवान आ गए यहां पर हरिदास बाबा के साथ भाग के। तो भगवान भी भागने के लिए कहते हैं कभी कभी, हमको ले चलो सपना देखे। बाबा बूढ़े हो गए थे, इतनी इच्छा थी जगन्नाथ की दर्शन की, भक्त का इच्छा हो जाए तो जगन्नाथ खुद ही कहते हैं हमको ले आओ ना, यहीं पर हम रहें, मौज लें, यहीं खाएं पिए आनंद करें। जगन्नाथ घाट पे बैठे हुए वहां पर। तब से बिहारी जी सतर्क हो गए, ये राधा रमन बिहारी जी सब सतर्क हो गए। पहले इन लोगों में आपस में बनता नहीं था उतना, लेकिन ये 56 मन वाले आए तो सब कहे कि होशियार, ब्रज के ऊपर खतरा है, सब यही खा जाएगा तो हम क्या खाएंगे।